Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We were discussing the factors influencing the buyer behavior. अब तक हमने culture और social factors को discuss किया था. Now we are discussing the personal factors. Personal factors includes the age and life cycle stages, occupation, economic situation, lifestyle, personality and self concept. So one by one हम इन points को discuss करते हैं. The personal factors. So the first personal factor is the age and life cycle stages. So with the passage of time, as you are moving from one age group to another age group. For example, you were the baby, you were the young child, then teenage, then married, and when married with one child or two child, then you get mature, and then you get oldies. तो different life cycle stages पर आपकी situations of purchasing change होती चली जाती हैं, आपकी preferences change होती चली जाती हैं. आप खुद से एवेलुएट करें कि आपका जो बिहेवियर आपके 10th स्टैंडर्ड में जब आप थे तो उस वक्त परचेजिंग बिहेवियर कुछ और था. अब आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपका परचेजिंग बिहेवियर चेंज हो गया है. जब आप जॉब पे चले जाएंगे तो आपका परचेजिंग बिहेवियर और चेंज हो जाएगा. जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपका बिहेवियर और चेंज हो जाएगा. सो दिस स्टेजेस इन योर लाइफ आर ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंसिंग योर बायर बिहेवियर. So you have to working, you are having specific income, then your behavior is different. Whenever you are using the money of your forefathers or parents, then your behavior is different. With the passage of time, लाइफ साइकिल के चेंज होने के साथ साथ आपका बिहेवियर भी चेंज होता रहता है. तो इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो एज ग्रुप और लाइफ साइकिल के साथ इफेक्ट हो रहा होता है. Then occupation itself is affecting on your buying behavior. So जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी सोशल क्लासेस के अंदर कि एक जो कार मैकेनिक है उसकी इनकम भी 3 लाख रुपए है, लेकिन एक जो डॉक्टर है या प्रोफेसर है उसकी इनकम भी 3 लाख रुपए पर मंथ है. लेकिन दोनों के बिहेवियर्स एक जैसे नहीं होंगे. रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन. कि एक पर्सन जिसको एक हाई क्लास कम्युनिटी के अंदर रहना है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी जो परचेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ ऑटोमोबाइल मैकेनिक. तो वो जो है वो प्राइस कॉन्शियस होगा, लेकिन जो प्रोफेसर है या जो डॉक्टर है ही इज़ मोर क्वालिटी कॉन्शियस. तो उनके बिहेवियर्स डिफरेंट होंगे. दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द ब्रांड्स बट द अदर साइड इज फोकसिंग ऑन मोर ऑन द प्राइसेस. सो आपका ऑक्यूपेशन अल्टीमेटली आपके बायर बिहेवियर पर इफेक्ट कर रहा होता है. देन वी हैव इकोनॉमिक सिचुएशन एज वेल. सो द पर्सनल इकोनॉमिक सिचुएशन विल इफेक्ट हिज और हर स्टोर एंड प्रोडक्ट चॉइसेस. तो पर्सनल इनकम है, आपकी सेविंग्स हैं, आपका इंटरेस्ट रेट है जिसपे आपने कोई कर्जा लिया हुआ है या सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाए हुए हैं, दे आर डायरेक्टली इफेक्टिंग ऑन योर ओवरऑल इनकम. तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है तो आपका परचेजिंग बिहेवियर भी चेंज हो रहा होता है. आपकी यू आर मोर प्रोन टू इन्वेस्ट ऑन योर अपैरल्स, यू आर मोर प्रोन टू इन्वेस्ट ऑन योर ईटेबल्स. इसके कंपैरिजन में जब आपकी इनकम कम हो रही होती है तो यू आर मोर प्रोन टू फोकसिंग ऑन सेविंग्स. ठीक है. जब रिसेशन आती है तो क्या होता है कि लोग जो है वो परचेजिंग कम कर देते हैं, सेविंग्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं. और जब बूम आता है तो लोग अपनी इनकम्स के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इकोनॉमिक सिचुएशंस आपके बिहेवियर पर इफेक्ट कर रही होती है, बट यू आर परचेजिंग, फ्रॉम वेयर यू आर परचेजिंग एंड हाउ मच यू आर परचेजिंग. देन द लाइफस्टाइल. Lifestyle, a person's pattern of living as expressed in his or her activities, interest and opinions. तो लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एक लाइफस्टाइल बनाते हैं. So these patterns are the living expressions. These are the basic psychographics of a personality. So it involves major consuming major dimensions और activities like work है, आपकी hobbies हैं, shopping है, sports है और social events हैं. So इसके अलावा आपके इंटरेस्ट भी फैक्टर वर्कआउट कर रहे होते हैं कि आपको फूड कौन सा पसंद है, फैशन किस टाइप का आप कर रहे हैं, फैमिली आपकी कैसी है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आपकी क्या हैं. ओपिनियंस आर दी opinion about themselves, opinion about the social issues, opinion about the business and opinion about the products. So the lifestyle captures something more than the person's social class or personality. तो पर्सनैलिटी और सोशल क्लास से बढ़ के भी और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. आपकी वर्किंग एक्टिविटीज़, आपके इंटरेस्ट हैं, आपके ओपिनियंस हैं, दे आर डायरेक्टली
generating a specific pattern of your lifestyle and how you are interacting with the world. And this lifestyle is automatically affecting your buying behavior, how you are reacting in the different situations. That is typically depending on your activities, your interests, and your opinions. So lifestyle is also affecting on your individual's behavior, buying behavior. Then we have personality and self-concept. What personality is? Personality is a unique psychological characteristics that distinguish a person or group. सो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंट हो सकती है। एक जैसी पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, तो ब्रॉडरली हम एक कैटेगरी लेते हैं। डिफरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सम इंडिविजुअल्स आर इंडिविजुअलिस्टिक, सम आर दी एक्सट्रोवर्ट, सम आर दी सोशलिस्ट। सो डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। हॉफस्टेड ने पर्सनैलिटी मॉड्यूल बनाए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। सो पर्सनैलिटी itself is usually described in terms of traits such as the self-confidence, dominance, sociability, autonomy, defensiveness, adaptability, and aggressions or aggressiveness. So that is can be useful in analyzing the consumer behavior for certain product or service choice. So different personality के individuals different type का behavior show करवा रहे होते हैं, और वही चीजें mix हो रही होती हैं in a brand personality. So brand personality is the specific mix of human traits that may be attributed to a particular brand. तो आप ब्रांड को आर्टिफिशियल बीइंग डिक्लेयर करते हैं और उसकी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर डेवलप कर रहे होते हैं। सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माउंटेन ड्यू। तो माउंटेन ड्यू जो एक कोल्ड ड्रिंक है, अगर वो एक आर्टिफिशियल बीइंग उसको कंसिडर किया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? ऑब्वियसली अ पर्सन हु लाइक थ्रिल्स, हु लाइक एडवेंचर्स, who want to take risks, who is more social, who is more extrovert. So this type of personality is available for a Mountain Dew. So the in this way the organizations are trying to personify their brands that typically fit on the personality of their target audience. तो जिन जिन टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे होते हैं उन्हीं की पर्सनालिटी के साथ फिट किया जाता है अपने प्रोडक्ट की पर्सनालिटी को, अपने ब्रांड की पर्सनालिटी को, उसको पर्सोनिफाई किया जाता है। सो अनदर रिसर्चर्स आइडेंटिफाई 5 ब्रांड पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसमें सिंसियरिटी है, जिस फर्दर फैक्टर्स उसमें डिवाइड किए गए हैं, डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, होलसम एंड चेयरफुल। सिंसियरिटी के साथ एक्साइटमेंट है, डेयरिंग है, स्पिरिटेड है, इमेजिनेटिव है एंड अप टू डेट है। देन competence means reliable है, intelligence है and successful है। then sophistication means upper class and charming, and ruggedness, then outdoorsy and tough. So these are the 5 traits also identified. हॉफस्टेड का मॉडल भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें भी 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी जो है वो इफेक्ट कर रही होती है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके परचेजिंग बिहेवियर के ऊपर। सो दीज वर दी फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग ऑन बायर बिहेवियर।